हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्वर्टर कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से अपन को इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं, किस तरह से एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं, किस तरह से अपन को बल्ब में, फ़ैन में, आधे फ़ैन में या पूरे फ़ैन में, सभी में किस तरह से लोड देना है, घर के आधे में कैसे सप्लाई देते हैं या पूरे में कैसे सप्लाई देते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और किस तरह का इन्वर्टर लोडिंग के हिसाब से बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जो मेन एमपीएसबी सप्लाई से आता है। ये एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ से आपका एक कैट आउट लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज, यहाँ से आपका सीधे एमसीबी बॉक्स में जाता है और एमसीबी बॉक्स से सभी घर में, सभी बोर्डों में कनेक्शन जाते हैं। यहाँ तक कि इन्वर्टर तक में भी एमसीबी बोर्ड से ही कनेक्शन आता है। जब अपन इन्वर्टर के लिए एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए एक अलग से एमसीबी जो कि सिर्फ इन्वर्टर के लिए लगाते हैं उसको अलग रखते हैं। उसकी एमसीबी अलग होती है जो कि सिर्फ अपन को इन्वर्टर में देनी होती है, उसका फेस। तो उस हिसाब से अपन उसको वहाँ पे कनेक्शन करते हैं, पूरे घर का कनेक्शन करते हैं। और जो इन्वर्टर का आउटपुट होता है वो भी एमसीबी बॉक्स तक ले जाके छोड़ देते हैं, ताकि अपन को हर बोर्ड में अलग अलग वायर ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। सीधे एक जो मेन वायर होती है इन्वर्टर के लिए फेस, एमसीबी बॉक्स से इन्वर्टर तक और इन्वर्टर से एमसीबी बॉक्स तक एक वायर छोड़ देते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेस में कलर कोड चलते हैं, है ना। जैसे अपने घर में रेड से या येलो से या ब्लू से वायरिंग हो गई है तो इन्वर्टर की लाइन जो इन्वर्टर की आउटपुट होती है वो उसका कलर अपन दूसरा रखते हैं। और ज़्यादातर अपन लोग इन्वर्टर में जो आउटपुट की लाइन होती है वो नॉर्मली जो मेन लाइन होते है उससे कम एमएम की ही रखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड होता नहीं है। वही वायर भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन्वर्टर की जो खपत होती है, लाइट की जो खपत होती है वो हमेशा वाटेज से चलती है, लोड से नहीं। यदि आप पूरे घर में इन्वर्टर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है लेकिन आप बल्ब का नहीं जलाएंगे तो आपकी बैटरी नहीं ख़त्म होगी, चाहे कितना भी बड़ा सर्किट आप फैला के रख लो। ऊर्जा खपत हमेशा वाटेज से होती है। वाटेज मीन्स जब तक आप बल्ब, फैन, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज ये सब यूज नहीं करोगे तब तक आपकी बैटरी हो या लाइट हो वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए अपन को, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा घरों में क्या होता है कि बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, जिससे वो सभी बटन स्विच ऑन रखते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं कि इन्वर्टर के जो लाइन होती है हर बोर्ड में वो स्टार्टिंग से ही एक वायर, पतली सी वायर, कम एमएम की, ज़्यादा कम नहीं, फिर भी कम से कम 1 एमएम तो होनी ही चाहिए, उतनी वायर अपन हर बोर्ड में छोड़ देते हैं। और हर बोर्ड में एक, जैसे अपने बोर्ड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बल्ब लगे हुए हैं, तो 2 बल्ब यहाँ लगे हुए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो बल्ब हो रहा है, एक जो बल्ब है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और एक 2 बल्ब लगे हुए हैं। तो एक बल्ब का आप सीधे कनेक्शन देख रहे हैं कि एमसीबी बोर्ड से यहाँ आया है फेस और यहाँ से यहाँ चला गया है, ये जो है आपका लाइट में चलेगा। और ये जो दूसरा फेस है, ये दूसरा फेस, ये आपका एक बल्ब में चला गया। तो मतलब कि जो फर्स्ट वाला, मतलब जो ये वाला है, ये आपका मेन लाइन से ही जुड़ा हुआ, जो एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट करंट से चलेगा।
और ये जो दूसरा एक बल्ब है, ये दूसरा, ये आपका चलेगा इन्वर्टर से। हर घर में, हर बोर्ड में आपको देखना 3-4 पॉइंट रहते ही हैं। 3-4 पॉइंट रहते हैं तो उसमें अपन आधे में जो मेन जगह के बल्ब या फैन है, वहाँ पे अपन इन्वर्टर के कनेक्शन डाल देते हैं, और बाकी के जो कनेक्शन है वो अपनी मेन लाइट से रहता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि पूरे बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन यूज ना करें। मान लो बाई चांस आपका, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाई चांस आपकी लाइट ख़राब हो गई तो आपकी आधी लाइट जो है इन्वर्टर के माध्यम से चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेयर के। या आपका इन्वर्टर की लाइन, ये जो आपके इन्वर्टर की लाइन है, मान लो ये ख़राब हो गई, क्रॉस ये ख़राब हो गई, तब आप कहाँ जाएंगे? तो तब कम से कम यदि लाइट रहेगी तो आपकी ये जो लाइट रहेगी मेन लाइन, ये आपकी आधी लाइट फैन चलता रहेगा। इसलिए आप कभी भी इन्वर्टर से पूरा लोड ना दें। जो मेन जगह है उनको सिर्फ इन्वर्टर से कर दें, बाकी जो जगह है आप लाइट से रहने दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पे एक ये देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक अलग से ऐसे फेस इसके लिए निकाल देते हैं। और ध्यान रखना फेस हमेशा सीरीज में ही चलता है, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट रहता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो किसी भी घर में जाकर आपको फेस जो है वो सीरीज में ही देना है और न्यूट्रल को डायरेक्ट रखना है। बहुत से लोग जो रहते हैं वो इनमें मतलब नहीं समझते, बोले काम तो वही करता है, तो किसी में भी फेस दे देते हैं, किसी में भी न्यूट्रल दे देते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है कि फेस जो है हमेशा सीरीज से चलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि मैंने ये भी बता दिया कि आउटपुट वायर है ये, और ये एक बोर्ड, एक कमरे के एक बोर्ड में गई है। इस बोर्ड में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बनाया नहीं है मैंने। ये एक सिंपल सा एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट। इसमें 3 स्विच लगी हुई हैं, जो एक मेन लाइट में जाती है और एक ये इन्वर्टर आउटपुट में एक पॉइंट बल्ब, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पॉइंट ही बोलते हैं अपन लोग। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइट जलाए हो, पंखा जलाए हो, फ्रिज है, क्या है वो पॉइंट। तो एक सॉकेट हो गया है ना। तो यहाँ पे एक 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में से मैंने एक जो एमसीबी बॉक्स का डायरेक्ट करंट है वो आपके इस वाले इसमें दे चुका हूँ। और आउटपुट का जो सीरीज है तो इस पर मैंने एक सॉकेट और एक बल्ब लगा के रखा है। हर बोर्ड में या जैसे 2-3 बोर्ड हैं तो एक बोर्ड में अपन इन्वर्टर सॉकेट ज़रूर देते हैं, ताकि लाइट गोल रहे तो अपन चार्जिंग वगैरह छोटे मोटे जो काम हैं वो अपन इस सॉकेट के माध्यम से कर सकें। तो ये मैंने आपको इन्वर्टर कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से समझाया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इन्वर्टर दिखाऊंगा आपको, उसका पीछे के कनेक्शन बताऊंगा, किस तरह से मैंने एमसीबी बॉक्स से कनेक्शन निकाल के इन्वर्टर में लाया, किस तरह से आउटपुट ले जाके उसको बोर्ड में दिया। ये सब कुछ आपको सामने दिखाऊंगा और सामने ही आपसे कनेक्शन करूंगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को भेजें। धन्यवाद।